क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2024-25 को मद्देनजर रख के ये वीडियो कर रहा हूँ मैं। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से ये सवाल लेके आया हूँ मैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ 2019 में पूछा गया है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये आपको टोटल 6 नंबर दे के जाता है। 6 नंबर द्विघात समीकरण सबने पढ़ा होगा। ये सवाल पढ़ लो, अगर तुम्हें आता है स्किप कर सकते हो, वीडियो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं आता है, 6 नंबर का सवाल है, हो सकता है यही सवाल तुम्हारे पेपर में छप जाए और तुम बना के आ जाओ अगर ये वीडियो देख लो। ये मतलब सवाल ऐसा बेहतरीन सा सवाल है। सवाल को देखो, कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल की कहानी, द्विघात समीकरण अगर तुमने पढ़ा होगा तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर से शुरू होता था डी से। कहते थे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी कोई भी समीकरण अपना वास्तविक मूल रखेगा। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ये पहले तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी नहीं पता तब भी ये सवाल नहीं लगेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल जैसे रेलवे वगैरह में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो ये आज भी तुम्हारे काम आएगा और आगे तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आ जाएगा। तो जरूर, अगर नहीं बना पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है कैसे हल होगा, तो एक बार इसको जरूर देखो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 6 नंबर में। देखो अब ये सवाल है, इस सवाल में मुझे पता चल गया कि भाई देखो दो समीकरण है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0 और एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है के का तुम्हें वास्तविक मान बताना है, मतलब के बराबर 1 2 3 4 5 10 11 12 जो भी आएगा, यहाँ वही नंबर और यहाँ भी वही नंबर आना चाहिए। वास्तविक मूल इन दोनों के होने चाहिए। के का एक ऐसा धनात्मक मान तुम्हें बताना है। तो मुझे तो एक चीज़ पहले समझ में आती है कि जो डी है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी इसके पास वास्तविक मूल होंगे। और सेम वही कहानी दूसरे समीकरण में भी, इसका भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी इसका वास्तविक मूल होगा। क्योंकि दो अलग अलग समीकरण, सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको D1 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ D2। तो D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और D2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब विविक्त कर वो तुम्हें पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे, देखो b क्या होता है, x का गुणांक यानी कि k हो गया यहाँ पर, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे 1 है तो वो 1 रख दिया और गुणे c होती है अचर राशि यानी कि 64, ये बराबर कर दिया मैंने 0। यहाँ से एक बार k का मान पहले निकालते हैं तो k स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 64 गुणे 4 हो जाएगा ना, गुणा कर लो, 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 1 25, 256 बराबर आ गया 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। अब ध्यान से समझना, के स्क्वायर बराबर क्यों लिख रहा हूँ मैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दो, 256। भाई के स्क्वायर इसको राइट साइड भेजो तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 256 होना चाहिए। अब यहाँ से के ग्रेटर देन इक्वल टू 256 का वर्गमूल, के स्क्वायर, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में करणी में बदलेगा, वर्गमूल में बदलेगा, तो करणी में कितना हो जाएगा 256। और 256 का वर्गमूल निकालने ना आता हो तो देख लेना, निकाल के इसका 16 आएगा। तो यानी कि मुझे पता चलेगा कि के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 16 होगा। यहाँ से एक कंडीशन मुझे मिल गई है, इसको मैं माइंड में रखता हूँ। अब चलता हूँ दूसरे समीकरण पे, इस वाले पे, इसमें भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स का गुणांक -8 यानी कि भाई d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इसमें भी, तो ये b होता है ना, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, गुणे c क्या होता है, c होता है अचर राशि, यहाँ पर k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये माइनस का कोई मतलब रहा नहीं, हो जाएगा 64 और माइनस ये पूरा 4 करने 4 में k से गुणा करोगे तो 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 64 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड भेज दो तो 4k हो जाएगा। या सावधानी से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4k, चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लेस देन इक्वल्स टू 64। भाई उल्टा करके लिख दिया, इसको इधर कर दिया बस। तो यहाँ से k निकाल लो, k लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 64/4, 64/4। ठीक है,
64/4 भाग दे दो, 4 करने 4, 2 बचा 24, 4 छके 24। तो एक कंडीशन मुझे मिल गई कि यहाँ पर कि k लेस देन इज इक्वल्स टू 16। अब यानी कि ध्यान से समझना भाई, मेरी बात सुन लो तभी आंसर कर पाओगे। 6 नंबर का सवाल है, ऐसे फ्री का नहीं है। यहाँ पे k का मान या तो 16 होगा, भाई क्या आया यहाँ पे, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, मतलब इसका k का मान या तो 16 होगा या 16 से बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या मिला मुझे, यहाँ पर मिला k लेस देन इक्वल्स टू 16, यानी कि k का मान या तो 16 होगा या 16 से छोटा होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, k का धनात्मक मान जो कि इसको भी ऐसा बना दे कि इसके मूल वास्तविक हो जाए और इसको भी ऐसा बना दे कि वास्तविक मूल हो जाए। तो इसका वास्तविक मूल तब होगा जब k का नंबर 16 या 16 से बड़ा हो, इसका वास्तविक मूल तब होगा जब 16 या 16 से छोटा हो। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर एक नंबर 16 और यहाँ पर एक नंबर 16 दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब कि k इज इक्वल्स टू 16 एक ऐसा नंबर है जो इसमें रख दूं तो इसके मूल को भी वास्तविक बना देगा और इसमें रख दूं तो इसके मूल को भी वास्तविक बना देगा। बाकी नंबर्स 16 से छोटे वाले होंगे और इसमें 16 से बड़े वाले होंगे, हमें उनसे मतलब ही नहीं, हमें तो एक ऐसा मान चाहिए जो इन दोनों के मूल को वास्तविक बना दे। तो एक ही कॉमन नंबर मिल रहा है दोनों में, 16 16 16, तो k बराबर कितना आ गया, 16। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वास्तविक मूल तभी होंगे जब k का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ये कर देते हो तो तुमको 6 नंबर बड़े खुशी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों में भर भर के शेयर कर दो। इतने शेयर कर दो, इतने व्यूज़ हो जाएं कि ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, तो मैं ऐसे और अच्छे सवाल आपके लिए लेकर के आ सकूँ। ओके, इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।